आज की जो टॉपिक है ना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है स्किल्स के बाद, तो वो हमारा एडिफिकेशन। बिना एडिफिकेशन के ना आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कभी भी बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। क्या मैंने बोला? कभी भी बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये एडिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज आज आप लोगों को पता लगने वाली है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओगा इस। हम्म। अच्छा, डायरी पेन दिखाओ, सारे लोग डायरी पेन ले लिए सारे लोगों ने। बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस देखो, एडिफिकेशन जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजों की होती है, सिर्फ अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं होती। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को चार पांच पॉइंट है वो बता देता हूँ। ठीक है, लिख लो आप लोग। सबसे पहले एडिफिकेशन होती है, लिखो किसकी? अपलाइन की एडिफिकेशन प्रोस्पेक्ट के सामने। देखो मैं ना बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहला एडिफिकेशन होती है अपलाइन की एडिफिकेशन प्रोस्पेक्ट के सामने। ब्रैकेट में लिखना नो बिलिंग। ब्रैकेट में लिख लेना नो बिलिंग। इसका क्या मतलब है आगे समझाऊंगा, पहले लिख लो। ठीक है, दूसरा एडिफिकेशन, फिर से लिखो अपलाइन की एडिफिकेशन प्रोस्पेक्ट के सामने ब्रैकेट में आफ्टर मिनिमम बिलिंग। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तीसरी एडिफिकेशन, डाउनलाइन की एडिफिकेशन टीम के सामने। डाउनलाइन की एडिफिकेशन टीम के सामने। हो गया। नेक्स्ट, डाउनलाइन की एडिफिकेशन प्रोस्पेक्ट के सामने। कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे समझ आ जाएगी, आज समझा के जाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, डाउनलाइन की एडिफिकेशन प्रोस्पेक्ट के सामने। हो गया। उसके बाद लास्ट लिखो मीटिंग की एडिफिकेशन। मीटिंग की एडिफिकेशन प्रोस्पेक्ट के सामने। मीटिंग में आप लिख लो ब्रैकेट में लेवल अप सेशन। लेवल अप सेशन लिख लिया? कितने हो गए? कितने हो गए? पांच? ऐसे बता दो हाथ से, रेजन मत करो, ऐसे बता दो। पांच? बढ़िया। इतनी एडिफिकेशन होती है, समझ गए? चलो, अब अभी हम सीख रहे थे एडिफिकेशन, थोड़ा बहुत मैं ऐड कर देता हूँ, शायद आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाए। बहुत अच्छे वर्ड, डिजिटल घूंघट। ग्रेट। चलो, सो गाइस देखो, सिंपल सा समझो, एडिफिकेशन का मतलब इतना सा, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना, उसकी तारीफें करना और उसका गुणगान करना। किसी भी चीज के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, उसकी बुराई नहीं करना, अच्छी अच्छी चीजें बताना, उसके गुण के बारे में बताना, समझ गए ना, और उसका तारीफ करना, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिफिकेशन, या फिर हम बोलते हैं हाइप। क्या बोलते हैं? हाइप। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बताऊं सिंपल सा शब्दों में, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना किसी भी चीज का। जैसे मान लो अगर अपलाइन की आप एडिफिकेशन कर रहे हो, तो अपलाइन के बारे में बताओ जिससे प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट। क्लियर? और एडिफिकेशन पता है कब यूज किया जाता है? जैसे मान लो आपके प्रोस्पेक्ट हैं और मेरे से मीटिंग करानी है, तब यहाँ पर एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट एडिफिकेशन अगर आप मीटिंग कराते हो अपने सीनियर से, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आपका अपलाइन का नॉलेज कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जीरो। हम कितने ही अच्छे से बता लेंगे ना, तो भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। और इसमें फिर गलती किसकी निकलती है? सर की। सर आपने तो अच्छे से नहीं किया। भैया एडिफिकेशन इज एवरीथिंग। अगर एडिफिकेशन आप तगड़े वाले कर दोगे ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट डरेगा मेरे से बात करने में। समझ रहे हो? हम उसको जो बोलेंगे ना उसकी वैल्यू करेगा, उसको सीरियसली देखेगा और समझेगा भी, जो मैं बोलूंगा उसकी वैल्यू भी करेगा। अगर आप मेरे बारे में नहीं बताओगे और ऐसे ही मीटिंग कराओगे, या फिर ऐसे ही आप कॉल पे बात करा दोगे, डायरेक्ट आपने कॉल किया, सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है सर, कॉल पे आप बात कर लो। अरे भैया आपने बताया कि नहीं बताया मेरे बारे में?
कैसे कन्वर्ट होगा वो? चांस ही नहीं है। कृष्णा सर से भी करा लोगे ना, बिना एडिफिकेशन के कन्वर्ट नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? और एडिफिकेशन वही एएस अच्छे से कर सकता है। ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, एडिफिकेशन वही इंसान अच्छे से कर सकता है जो अपने अपलाइन की दिल से इज्जत करता है। मैंने क्या बोला? जो अपने अपलाइन की दिल से इज्जत करता है ना, वही अच्छा सा तारीफ कर सकता है, अपने अपलाइन की एडिफिकेशन कर सकता है। चेक योर सेल्फ, क्या आप अपने अपलाइन की दिल से इज्जत करते हो या ऊपर ऊपर करते हो? अब आप खुद समझदार हो, खुद जानते हो, मुझे नहीं पता। अगर आप दिल से इज्जत करते हो तो बहुत अच्छा एडिफिकेशन कर लोगे, बहुत बढ़िया। और दिल से आपकी बातें भी निकलेगी अपने अपलाइन के लिए। लेकिन नहीं करते तो नहीं कर पाओगे, ऊपरी ऊपर ये सारी चीजें ना मतलब नहीं होती है ऐसे। समझ गए मेरी बात? लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, वही इंसान अपने आप एडिफिकेशन अच्छा कर सकता है अपलाइन की, जो अपने अपलाइन की दिल से इज्जत करता है, जो उसकी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली। क्लियर है? अब देखो एडिफिकेशन के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मान लो अगर आप मेरा एडिफिकेशन या किसी भी सीनियर का एडिफिकेशन कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आता है बैकग्राउंड। क्या आती है? बैकग्राउंड। आपको पहले बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि वो पहले क्या थे, उन्होंने इस काम को क्यों स्टार्ट किया। ध्यान से सुनना, वो पहले क्या थे, उन्होंने इस काम को क्यों स्टार्ट किया। मैं ना आपको एक तरीके से समझो स्टेप बता दे रहा हूँ, ठीक है? वो पहले क्या थे, उन्होंने इस काम को क्यों स्टार्ट किया, अब वो किस लेवल पे हैं, क्या उनकी, जब वो इस मतलब जब उन्होंने इस काम को शुरू किया अब उनकी क्या लेवल है, क्या अचीवमेंट है, क्या इनकम है, और वो अभी कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं पर्सनली लाइफ में ग्रो करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। और लास्ट में वो आपकी कैसे हेल्प करेंगे इस बिजनेस में पैसे कमाने में और ग्रो करने में। खत्म। यही पॉइंट है। अब इसको आप सीक्वेंस वाइज में बोल सकते हो। जैसे मान लो अभी एक बात कर रहे थे ना हर्ष सर की, तो आप कैसे करोगे? आप बताओगे कि पहले वो बाय प्रोफेशन वो सीए के स्टूडेंट थे, है ना? उन्होंने सीए ड्रॉप आउट करके उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट नाउ अभी वो सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। अभी उनकी इनकम लाखों में है। सेल्फ मेड मिलीनियर है। ठीक है, क्या है? सेल्फ मेड मिलीनियर है। लिख लो ये पॉइंट, काम आएगा। सेल्फ मेड मिलीनियर है। आज वो तो इनकम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आज उनके साथ जितने भी लोग एसोसिएट हुए उसमें से ज्यादातर लोग जो मेहनत करते हैं उनके साथ आज वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी सक्सेस हो चुके हैं। समझ गए? ये सिर्फ इनकम बताना ये सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनको ये बताओ कि उनके टच में आके कितने लोग आज पैसा कमा रहे हैं, कितने लोग सक्सेस हो चुके हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। समझ गए मेरी बात? हेलो हेलो हेलो। क्लियर हुआ? मैं तो बहुत सिंपल शब्द में समझा रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं समझ आया ना एडिफिकेशन तो फिर कोई नहीं समझा सकता। समझ आ रही है ना कैसे बात, कैसे समझाना है, कैसे बताना है? और एक चीज, कभी भी अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मेरी मीटिंग करवाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को मेरे बारे में बता चुके होगे। कॉल जब करोगे ना कि भाई आपकी मैं मीटिंग कराने वाला हूँ, जैसे मान लो डे 3 के बाद बहुत से लोग मिनिमम बिलिंग नहीं करते, राइट? तो आप मीटिंग करवाते हो मेरे से पर्सनली, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मेरे मेरे बारे में बताओगे उन्हें, जो भी मैंने आपको स्टेप बताया। और जैसे हम मीटिंग में बैठेंगे, ये हर किसी के लिए ध्यान से सुनो, मैं उस टाइम पे नहीं ना बताऊंगा जब आपका प्रोस्पेक्ट मेरे सामने बैठा होगा, उस टाइम पे तो मैं नहीं बताऊंगा। ओके। अब आपको क्या करना है, आप बैठे हो, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है और मैं हूं। सबसे पहले आप, आपके प्रोस्पेक्ट आप बैठाए हो तो आपका सबसे पहले काम क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन करना मेरे सामने। मैंने क्या बोला? आपको अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन करनी है, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बतानी है मेरे को। कैसे बताओगे? ये बोल के कि सर, ये इनका नाम मान लो अविनाश है और सर ये यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये पिछले एक हफ्ते से मेरे से कनेक्टेड है, काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने बिजनेस को समझा है और ये बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, और ये लाइफ में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो सर जैसे आपने हमें गाइड किया था, सेम आप इसे भी थोड़ा गाइड कर दो, इनके कुछ माइंड में डाउट एंड क्वेश्चन से आप उसको क्लियर कर दो। यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसकी कर दी तारीफ। अब यहाँ पे आपके लिए ना एक इमेज क्रिएट हो जाएगी उसके माइंड में, यार ये कितना अच्छा है, मेरी तारीफ कर रहा है। हर किसी को अपना तारीफ सुनना पसंद लगता है, पसंद आता है। बुराई करोगे ना किसी को पसंद नहीं आए, उसकी कोई तारीफ नहीं किया होगा आज तक प्रोस्पेक्ट को, लेकिन अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी। मेरी बात समझ गए? 2 से 3 मिनट आपको मेरे बारे में बतानी है। ऐसा नहीं आप आ गए और आप वेट कर रहे हो कि सर कब मीटिंग शुरू करेंगे, ये तरीका नहीं होता। पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन करनी है। गॉट इट? हेलो हेलो। समझ में आ रही है मेरी बात?
अगर आप ऐसे करोगे ना तो मीटिंग 100% छोड़ो, 1000% सक्सेसफुल होगी, और मैं कन्वर्ट करके भी रहूंगा। पक्की बात है, कोई कोई चांस ही नहीं है कि वो ना करे। समझ गए ना मेरी बात? कैसे करना है अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा बताना है पहले कि सर यहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी वो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये सर अभी काफी टाइम से मेरे से कनेक्टेड है, काफी अच्छे से बिजनेस भी समझ रहे हैं, बट इनके माइंड में सर कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है, जिसकी वजह से ना ये स्टार्ट करने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इन्हें थोड़ा गाइड कर दो। हो गया, बहुत है उसके लिए। अब अब यहाँ पे आता मेरा काम। मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, उससे बातचीत करने से पहले, मैं क्या करूंगा, जैसे लेट सपोज यहाँ पे सुनील है ना, तो मैं सुनील की तारीफ करूंगा उसके प्रोस्पेक्ट के सामने। हेलो। अब वो मेरा काम है, ये आपको नहीं सीखना, ये मेरे को सीखना है। हाँ, आप भी सीखो, अगर आपके डाउनलाइन है, अगर आपसे मीटिंग करवाएंगे तो ये आपका काम है। मान लो सुनील है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अब सुनील की तारीफ करूंगा। सुनील ने अपने प्रोस्पेक्ट की कर दी, अब मैं किसकी करूंगा, सुनील की करूंगा उसके प्रोस्पेक्ट के सामने। मैं पहले हाल समाचार पूछूंगा आपके प्रोस्पेक्ट से, फिर मैं सुनील सुनील के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे है हाँ हाँ हर्षित, तो मैं बोलूंगा, हर्षित पता है अभी आपने जिनके साथ काम शुरू किया है, अच्छा बताओ अभी आप कितने दिन से कनेक्टेड हो? अच्छा, इतने दिन से कनेक्टेड हो, अच्छा। अभी आप हर्षित सर के साथ काम समझ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको उनके साथ काम शुरू करके? बोले सर बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कितने दिन से कनेक्टेड हो? अच्छा, इतने दिन से कनेक्टेड हो, चलो बहुत बढ़िया। पता है हर्षित, एक चीज बताऊं, अभी आप जिस पर्सन के साथ आपने काम शुरू किया ना, ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स में ना टॉप 10 में सबसे बेस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है, और सबसे टॉप परफॉर्मर भी है, ठीक है, और बहुत जल्दी ये सारे लेवल्स को भी अचीव करने वाले हैं। जो भी आपने लेवल्स को अभी देख के आए हो ना, अभी उस लेवल्स को भी अचीव करने वाले हैं। सामने वाले को क्या बताओ, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं, ये मेरा काम है सुनील की तारीफ करना। अब इससे क्या लगेगा प्रोस्पेक्ट को, अच्छा मैं जिसके साथ काम शुरू कर रहा हूँ, अच्छा ये इतने अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया है, और मैं कर रहा हूँ तारीफ, तो अलग ही लेवल बन जाता है। मेरी बात समझ गए? अब फिर मैं यहाँ से ये काम करूंगा अपना काम। तो यहाँ पे सीखने के लिए यही था, आपको अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करने आना चाहिए। दो का, एक मेरा करोगे, अपलाइन की, और प्रोस्पेक्ट की, खत्म। बताओ कैसा लगा, चैट में बताओ फटाफट से। हाँ जी, समझ आ गया? अच्छा, मैंने ना एक चीज लिखाई थी शुरू में आप लोगों को, अपलाइन की एडिफिकेशन नो बिलिंग, और अपलाइन की एडिफिकेशन नो बिलिंग, मतलब आफ्टर बिलिंग। दोनों में ना बहुत ही डिफरेंस है। एक जैसे कि मान लो हम डे वन आज हमारा हुआ था, खत्म होने के बाद हम लिंक शेयर करते हैं ना, एक चीज याद रखना, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर रहे हो, अगर आप उसे मेरी वीडियो भेज रहे हो, ऑल्सो पार्ट ऑफ एडिफिकेशन। वीडियो अगर आप मेरी इंस्टा लिंक शेयर कर रहे हो, ये भी एडिफिकेशन का पार्ट है। अगर मेरी कोई शॉर्ट वीडियो शेयर कर रहे हो, ये भी एडिफिकेशन का पार्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो अभी आप जैसे कॉल पे होगे, ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि अभी मैं इंस्टाग्राम का लिंक भेजूंगा, तो आपको ना एक चीज और ऐड करना है, आज से लिख लेना, कि मैंने जो लिंक भेजा ना इंस्टाग्राम, सबसे टॉप में ना एक लिंक है गौरव सर की, आप उनका लिंक ओपन करो, दिखाओ उनको, वहीं पे दिखा सकते हो, बहुत जरूरी है। अगर नहीं कॉल पे दिखा सकते तो उन्हें बोलना कि सबसे पहले फॉलो करते हैं ना उनका फर्स्ट का 3 पोस्ट आप देखना। ये दिखाने का मतलब क्या है कि आप एडिफाई कर रहे हो मुझे। इससे क्या होगा ना, जब मेरी बात होगी ना, तो उससे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोल देना कि जैसे ही फॉलो करोगे ना गौरव सर को, 3 वीडियो जरूर देख, 3 रील जरूर देखना, शुरू के 3 रील जो पिन किया होगा वो शुरू का 3 जरूर देखना। इससे क्या होगा, एडिफिकेशन हो जाएगा, आप बिना बोले एडिफिकेशन कर लिए, बिना बोले। अगर आप मेरी इंस्टा भेज दिए, मतलब एडिफिकेशन होगी मेरी। बहुत जरूरी है बोलना, समझ गए? और दूसरे दिन, जैसे कल डे 1 है, तो कल डे 1 के बाद आप मेरे से कनेक्ट कराओगे अपने प्रोस्पेक्ट को, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं नो बिलिंग, मतलब बिलिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हाइप बनानी पड़ेगी आपको मेरे से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि कल का जो सेशन का लिंक है, सॉरी आज का जो सेशन का लिंक है, अगर आप आज भेज रहे हो तो गौरव सर भेजेंगे आपको, फिर मेरे बारे में थोड़ा बता देना, ठीक है, कि वो जैसा भी जानते हो आप बता देना, जो भी मैंने अभी पॉइंट बताया थोड़ा बहुत बता देना, कि आज के सेशन का लिंक आपको वही भेजेंगे, इसीलिए उन्हें मैसेज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैसेज नहीं करोगे, आपको लिंक आज का नहीं मिलेगा, और उनसे अगर मैं कनेक्ट कराना हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे वही आपको भी गाइड करने वाले, मैं तो करूंगा, आगे वो भी आपको गाइड करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं भेज दिया बस हो गया, ऐसा नहीं, बिना बताए कोई भी काम मत करना। समझ गए? अगर मेरे बारे में, अगर मेरी कोई चीज भेज रहे हो तो पहले बता देना, ठीक है? क्लियर हो गया एडिफिकेशन? और किसी को कोई डाउट है एडिफिकेशन को लेके? मुझे तो नहीं लगता कि और कोई डाउट होना चाहिए। बाकी मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मिल जाएगी आप लोगों को।
ओके ओके, थैंक यू, आप लोगों को बढ़िया लगा। इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, समझ गए, इम्प्लीमेंट भी करना है। देखो इस बिजनेस में ना अपलाइन की आप जितना ज्यादा रिस्पेक्ट, जितना ज्यादा सम्मान करोगे, जितना उनकी बातों को वैल्यू करोगे ना, उतना आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। बोलते हैं ना कि अंधविश्वास करना वो बहुत जरूरी है, समझ गए। वो अगर आपके अपलाइन ने बोला कि दिन में ना रात है तो रात है, रात में दिन है तो दिन है, समझ गए। चलो एक कहानी सुना के इस मीटिंग को हम एंड करेंगे, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट की कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को हर कोई जानते है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, है ना, थे या नहीं थे? थे। एक बार क्या होता है, चाणक्य चाणक्य जी थे जो गुरुकुल में जितने बच्चे पढ़ते थे ना, उनको एक टास्क देते हैं, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी होते हैं। एक टास्क देते हैं, वो बोलते हैं कि ये रास्ता है, ठीक है, उन सब लोगों को एक मैप देते हैं, बोलते हैं ये रास्ता है और इस रास्ते से ना आपको आगे जाना है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो जंगल मिलेगा, ठीक है, जंगल मिलेगा, ठीक है, आपको जानवर भी मिलेंगे, ठीक है, आपको खाई भी मिलेगा, नदी तालाब भी मिलेंगे आपको। और उसको जब पार करोगे ना तो आपको एक मनी मिलेगा, उस मनी को लेके आना है, ठीक है। सबको ये टास्क दे दिया। टास्क देने के बाद सारे जितने भी बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में, सब चले गए जंगल की ओर। सबने जंगल पार किया, सबको बहुत चैलेंजेस भी आए, जानवर भी मिले, सबको मिले। और फिर आता है खाई। जब खाई आता है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ के बाकी जो बच्चे थे, वो ना माइंड में नेगेटिव सोचने लगे, यार कि गुरु ने तो मुझे बुड़बक बना दिया हम लोगों को, है ना, कि ये तो खाई है, यहाँ पे पार कैसे करेंगे। उन्होंने हम लोगों से झूठ बोल दिया, उन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया। वो सारे आपस में बात कर रहे थे और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी सब लोग बोला कि भाई देखो कि हमारे गुरु ने हमें बेवकूफ बना दिया, आगे कुछ भी नहीं है, कोई मनी उनी नहीं है, चलो चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि भाई आप लोग जाओ, मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है, अगर उन्होंने बोला है तो 100% होगा, तुम चले जाओ, मैं तो आगे जा रहा हूँ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, खाई से नीचे नदी में उन्होंने झांप लिया। फिर नदी को पार किया उन्होंने और उनको मनी मिल गया। और मनी मिला और उन्होंने क्या किया, जाके उनके चरणों में रख दिया, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने गुरु पे अंधा विश्वास किया, उन्होंने शक नहीं किया कि यार ये बोल रहा है कि मनी है वहां पे, है भी या नहीं है, समझ गए। और वही चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहलाता है लास्ट में, आपको पता है? मैंने लिखा हुआ था, यस, अखंड भारत, समझ गए ना। इसीलिए इस बिजनेस में अपने अपलाइन के ऊपर शक मत करना, ठीक है। अगर आपके अपलाइन आपके लिए कुछ बोल रहा है तो उसको दिल से मानो और उसके ऊपर चल पड़ो आंख बंद करके। वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा और नहीं करने करेगा। अगर मान लो एज अ गुरु अगर कोई बोल रहा है इस रास्ते में जाओ, आपको मिलेगी, मतलब मिलेगी। प्रॉब्लम तो आएगा ही ना, सिंपल। अगर मनी लेने जा रहा तो है भाई, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा, प्रॉब्लम तो आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपका मंजिल है, दूर है, लेकिन इस बीच में आपको चैलेंजेस तो आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिना चैलेंजेस के आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पहुंच जाता, राइट। और अगर चैलेंजेस मिल रही है मीन्स यू आर इन राइट डायरेक्शन, यस या नो। एक एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, मान लो आप एक रास्ते पे चल रहे हो, चलते जा रहे हो, बट ना कोई टोल टेक, मतलब टोल गेट नहीं आता। टोल गेट समझते हो, जहाँ पे टैक्स कटता है, मतलब पैसे लेता है। टोल गेट कोई मिल ही नहीं रहा, बस जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, मीन्स आप सही रास्ते पे गलत रास्ते पे, बताओ। गलत रास्ते पे हो अगर टोल गेट नहीं मिल रहा है, समझ गए। मतलब आप पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो भैया, हो सकता है कहीं भूत भूत के एरिया में जा रहे हो मतलब वो रास्ता सही नहीं है। अगर टोल गेट इन चैलेंज है कि वो ट्रेवलिंग के बीच में टोल गेट आ रहा है, एक तरीके का चैलेंज है। लेकिन अगर टोल गेट आ रहा है आपके रास्ते में, मतलब वो रास्ता बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, समझ रहे हो चैलेंज का महत्व। चैलेंज तो आएगी, मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, ठीक है। तो चैलेंजेस आएगी और वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। तो याद रखना, चैलेंज से भागना नहीं है, उससे प्यार कर लो। चैलेंज से हमेशा आएगी, रिजेक्शन से भी प्यार कर लो, रिजेक्शन हमेशा आएगी। आज हमें भी आती है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं आज हमें नहीं आता, हमें भी आती है और आगे भी आएगी, इस बिजनेस का रूल है, समझ लो। रिजेक्शन से कभी भागना नहीं, उसको फेस करना है। गॉट इट। आप एक चीज सोचो ना, हमने इस बिजनेस में आज 20-30 हज़ार रुपए लगाए हैं ना, बस। तो यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए लगा के ना दुकान खोले बैठे हैं। आप जब जाते हो दुकान, क्या बोलते हो? अगर मान लो आपको लड़की है, आपको कुछ सामान लेना है, 10 सामान निकलवा देते हो, भैया वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, 10 तरह का। बाद में क्या बोलते हो? भैया आते बाहर से घूम के बाद में लेंगे। क्या वो दुकान बंद कर देता है यार? बताओ, हर चीज बंद करता है वो बेचारा, फिर से वो उसको, समझ गए, है ना। हम भी जाते हैं जीन्स लेने, क्या करते हैं, 10 तरह का जीन्स निकलवाया, भैया आते हैं बाहर से घूम के फिर लेंगे।
क्या वो दुकान बंद कर देता है? करोड़ों रुपए लगा के बैठा है, सोचो कितने कस्टमर्स उसको मना करके जाते होंगे। लेकिन कुछ कस्टमर खरीद के भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खरीदते, खरीद के भी जाते हैं। तो सेम इस बिजनेस में भी है, बहुत सारे लोग आपका सिर्फ बिजनेस देखने आएंगे बट ज्वाइन नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सारे लोग बिजनेस देखने आएंगे बट ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वाइन भी नहीं करेंगे, 100% करेंगे। बस आपको अपने कस्टमर्स लाते रहना है, ज्वाइन तो करेंगे लोग। मेरी बात समझ गए? तो हर बिजनेस में रिजेक्शंस है। आप ऑटो ऑटो कहीं बैठने गए हो, कितने लोगों को बुलाता है, भैया आ जाओ, कहाँ जाना है? नहीं भैया नहीं जाना, मुझे तो यही बगल में जाना है। लगता 50-100 लोगों को पकड़ता होगा तो 10 लोग बैठते हो, 10 लोग छोड़ो, 5-6 लोग ऑटो में बैठते होंगे। क्या वहाँ नहीं मिलती रिजेक्शन? क्या ऑटो लेके घर चला जाता है यार, कस्टमर मना कर रहा है? वो भी 1.5-2 लाख की ऑटो तो होती होगी, ई रिक्शा वगैरह। और हम यहाँ पे घर पे बैठ के तो भी दिक्कत होती है, बताओ। दो लोगों की ना नहीं सुन सकते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। बताओ ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो रिजेक्शन से प्यार कर लो, चैलेंज से भागो मत, उसको फेस करो, बिना चैलेंज के कुछ भी नहीं होता। आएगी चैलेंज। ठीक है, और खुद से उठ के ना काम किया करो। अपलाइन का कॉल का वेट मत करना कि अपलाइन जब कॉल करेगा ना कि भाई तुम काम कर रहे हो तब कॉल करूंगा, ऐसा मत करना। ठीक है, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका काम है, आपको खुद उठ के करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं? अच्छा, आपकी मम्मी को आपने कभी उठाया है? मम्मी सुबह उठ के खाना बना लो, पापा सुबह उठ के काम पे चले जाओ, कितने लोगों ने बोला है? नहीं बोला? खुद से उठते हैं कि नहीं जाते? काम करने खुद से जाते हैं। तो बस, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी सुबह उठ के मम्मी खाना बनाती ना। पापा काम पे जाते नहीं जाते? उनको कोई बोलता है पापा काम पे क्यों नहीं जा रहे? आपने बोला? नहीं बोला ना। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। मेरा बेटा है बेटी खाना कैसे खाएगा अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो? अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो घर में खाना कैसे खाएगा? तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी, बहुत सारे लोगों के ऊपर कि घर में हमें पैसे देने हैं, है ना, या खाना बनाना है, राशन लाना है, किस बहुत रेयर होंगी आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए बहुत सारे लोग काम नहीं करते। इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी डिमेरिट्स है ना, कोई बोलने वाला नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। कोई बॉस ही नहीं है, कोई डांटने वाला ही नहीं है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं डांटने को। लेकिन डांट मिलेगी ना तो कभी छोड़ के मत जाना। टीचर अगर डांटता है मारता है ना तो आपके भले के लिए। अगर हम कभी कुछ आपको बोले, डांटे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके बुरे के लिए बोलते हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। अगर आपके अपलाइन कुछ बोल रहे हैं आपको, काम कर लो, काम क्यों नहीं कर रहे, आपके लिए बोलते हैं। इतना याद रखना। बॉस नहीं है बट आपको खुद का बॉस आप खुद हो, अपने आप से लॉयल रहो। ठीक है, चलो बाकी आई होप आपको मीटिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी और चीज़ों चीज़ों को अच्छे से आपने समझा होगा। ओके, तो बाकी मीटिंग को हम एंड करते हैं।